देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6.4 की सवाल नंबर 3 बता रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। देखिए भैया, दिया गया है सवाल में कि चतुर्भुज एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी दिया गया है। ये एबीसी और ये वाला डीबीसी दिया गया है। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो उसमें पहले लिखा रहता है एरिया। एरिया पहले लिखा रहता है अंग्रेजी में, हिंदी में लिखेंगे तो इधर लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल बराबर AO बटे DU, ऐसा सिद्ध करना है। चलिए उत्पत्ति लिखते हैं भैया। इसमें हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज दोनों को लिख लेते हैं, तथा त्रिभुज DBC में, DBC में। अब देखिए भैया, इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है, इस प्रकार से लिख लेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। आप देखिए सवाल में इन्होंने AB तो यहाँ लिखा, C को यहाँ कर दिया है। तो कहने का मतलब ये त्रिभुज दोनों को अलग अलग किया गया है। तो भैया इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आपको पता है। तो ये त्रिभुज ABC में देखिए आप ध्यान से, इसका आधार BC है, आधार दिया गया है BC। ऊंचाई क्या दिया गया है? OA। ऊंचाई होती है क्योंकि ये यहाँ पर लंब होता है, लंब होता है तो इस तरीके से ये जो है ऊंचाई माना जाता है। तो इसका हो जाएगा OA या AO, लिखिए कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से त्रिभुज DBC में देखते हैं। तो इसमें आधार दिया गया है, सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार। आधार इसमें भी BC है और ऊंचाई क्या है? OD है, OD लिख देंगे। अब देखिए इसमें 1/2 BC गुणे OA दिया गया है, इसमें 1/2 गुणे BC गुणे OD दिया गया है। दोनों समान है, जितना समान है उसको काट दीजिए। 1/2 BC से 1/2 BC कट गया, इसमें बचेगा भैया AO बटे DO। और इधर ये देख लीजिए, आपको यही लाना ही था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल इस प्रकार से हमको लिखना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटे DO। यही सिद्ध करना था। आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी सवाल है। आप ध्यान रखिएगा, त्रिभुज एक ये सूत्र याद रखिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज रख लीजिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल कह लीजिए, इसे लिख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इसी में आपको रखना है, ठीक, इसी सूत्र में इसको रखा गया है, आप रख लीजिए। ठीक, देखिए भैया सवाल नंबर 4 देखते हैं। उसमें कह रहा है कि ऐसे दो त्रिभुज आप लिखिए जो आपस में सर्वांसम। तो हम पहला काम दो त्रिभुज बनाते हैं। एक बनाएंगे त्रिभुज ABC इस प्रकार से, देख लीजिए ABC, और इसमें दूसरा वाला बनाएंगे PQR, इसको हम दूसरा मानेंगे PQR, इस प्रकार PQR। ये देखिए इस प्रकार से हम दो त्रिभुज बना लेंगे और हमको ये सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांसम। चलिए तो देखते हैं, इस प्रकार से बनाने के बाद लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। उसके बाद लिखेंगे इसमें AB। अब इसमें दिया गया भैया इस प्रकार से लेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR
पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो इसमें हमको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब देखिए दोनों की तुलना करवाना है। तो इसमें देखिए जो ए बी है भैया इस त्रिभुज में पी क्यू है, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे, क्योंकि भैया क्षेत्रफल लिखा है इसलिए हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर है बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि सर्वांशम है, तो इसमें बराबर करके एक लिख दीजिएगा, बराबर करके एक लिख देंगे। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर दिया गया स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए अगर ये क्षेत्रफल ना दिया गया होता सवाल में तो हम केवल ए बी बटे पी क्यू ही कर देते, परंतु क्षेत्रफल में दिया गया था इसलिए हम ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर एक, क्योंकि सबका बराबर एक है। देख लीजिए ए बी बटे पी क्यू स्क्वायर का बराबर एक दिया गया है, ए बी बटे पी क्यू बराबर एक, बी सी बटे क्यू आर बराबर एक, ए सी बटे पी आर बराबर एक, इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर लिखेंगे भैया ए बी बराबर, ये पी क्यू का गुणा एक में कर देंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू, कॉमा कर लीजिए। बी सी बटे क्यू आर है तो बी सी बराबर क्यू आर का गुणा एक में, ये हो जाएगा क्यू आर, कॉमा ए सी बटे पी आर दिया गया है तो पी आर का गुणा एक में हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर। ये देखिए अब सब बराबर हो गया, ए बी बराबर हो गया पी क्यू के, बी सी बराबर हो गया क्यू आर के, ए सी बराबर हो गया पी आर के। यहाँ मैंने एक का स्क्वायर नहीं किया तो ये मत सोचिएगा, एक का कभी वर्ग भी नहीं लिखा जाता है, स्क्वायर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक का स्क्वायर कभी नहीं लिखा जाता। चलिए तो इसमें जब सभी बराबर हो गया, सभी भुजाएं बराबर हो गई कि ए बी बराबर हो गया पी क्यू के, बी सी बराबर हो गया क्यू आर के और ए सी बराबर हो गया पी आर के, तो ये हो गया, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है, ये सर्वांशम का चिन्ह होता है। त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांशम है, क्यों है? इसका एक कारण होता है भैया साइड के कारण। साइड का मतलब होता है भुजा। ये इसकी भुजाएं क्या है, ए बी बराबर है पी क्यू के, ये भुजा बराबर है, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के। साइड और कभी कभार हम इस प्रकार से देखते हैं एस है, एस लिखा रहता है, उसका मतलब होता है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। जब दो भुजाएं बराबर हो, एक कोण बराबर होता है तब उसका नियम लगाते हैं। इसमें यस सर्वांग समता से, बल्कि ऐसे लिख लीजिएगा सर्वांग समता से, ये इसका नियम होता है। यस। ठीक भैया।